नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या महाकुंभ में वक्फ की जमीन वाला दाव मौलाना को उल्टा पड़ गया है? क्या महाकुंभ को विवादित करने के लिए वक्फ वाला दाव चलने की साजिश की गई? जिस जमीन पर महाकुंभ हो रहा है वह वक्फ की जमीन होने का दावा करने के बाद अब संत समाज बेहद आक्रोशित है। संत समाज ने 27 जनवरी को धर्म संसद बुलाई है और इस धर्म संसद में अब वक्फ के 9 लाख एकड़ जमीन में भागीदारी की बात होगी। संत समाज ने इसके लिए बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया था कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां 55 एकड़ जमीन, आपके 55 बीघा जमीन वक्फ की है, 55 बीघा। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद संत समाज ने चौतरफा पलटवार किया। अब सवाल है कि महाकुंभ में बिना दस्तावेज का दावा करने वाले मौलाना वक्फ की 9 लाख एकड़ जमीन में हिंदुओं की भागीदारी को कबूल कर पाएंगे? इसी पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। महाकुंभ के आयोजन में अब 7 दिन से भी कम का वक्त बचा है। एक तरफ महाकुंभ को लेकर तैयारी आखिरी दौर में है, दूसरी तरफ वक्फ वाला दाव खेलकर महाकुंभ के आयोजन को विवादित करने की साजिश हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुखिया शहाबुद्दीन रजवी के महाकुंभ में वक्फ की जमीन वाले दावे को लेकर अब संत समाज ने आक्रामक रुख अपना लिया। संत समाज वक्फ के दावे की बात को लेकर आक्रोशित है। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज ने कहा है कि 27 जनवरी को धर्म संसद होगी, जिसमें सनातन बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। साथ ही वक्फ की 9 लाख एकड़ जमीन पर भागीदारी की बात की जाएगी, वरना संत समाज बड़ा आंदोलन करेगा। कि अभी 27 तारीख को जो हमारा यहाँ काली रोड पे जो बैठक है, धर्म संसद है, उसमें इसी पे चर्चा होगी, सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी। सनातन बोर्ड में उसी को जगह को वापस लेना हम लोग को, जितनी हमारी हिस्सेदारी हमारी वापस, जितनों हिंदुओं की संख्या है, जितने मुस्लिम की संख्या है, 9 लाख एकड़ में भागीदारी करे और सरकार इसकी सुनिश्चितता करे। नहीं तो साधु संत इसमें बहुत बड़े आंदोलन होगा, जो न भूतो न भविष्यति न आज तक हुआ है, न कभी होगा, न कभी किसी ने देखा है, न देखा। इतने बड़े आंदोलन कुंभ से यह दिशा निर्देश तय होगा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती का कहना है कि शहाबुद्दीन रजवी जैसे लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी बयानबाजी कर संत समाज को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जड़मूल से विनाश कर देना चाहिए और ऐसी बातें ये करके हमें चेताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का मेला है। उनको लगेगा ऐसी बातें करेंगे तो पब्लिसिटी स्टंट मिलेगा, और उनको ये नहीं पता कि पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में ही अपना अंत ना कर बैठे। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी वक्फ के दावे वाले शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर नाराजगी जताई। दरअसल एक दिन पहले बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया था कि जिस जमीन पर कुंभ हो रहा है वहां 55 एकड़ जमीन वक्फ की है। जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। अब सवाल है कि क्या वक्फ का दावा छोड़कर हिंदू आस्था के पर्व को विवादित करने की साजिश हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या महाकुंभ वाली जगह को वक्फ की भूमि बताकर संत समाज को उकसाने की कोशिश हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या मुसलमानों की एंट्री पर रोक से बौखलाए मौलाना जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वक्फ की जमीन की बात करने वाले मौलाना दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनसे आपको मिलवाते हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी हैं, महामंडलेश्वर। हमारे साथ में अमितोष पारिक जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। फासिल अहमद साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं।
और कुछ ही देर में हमारे साथ में स्वामी दयानंद जी, जिनको पाताल बाबा भी कहते हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, अभी तक बात चल रही थी कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इससे संत समाज नाराज हुआ और संत समाज ने कहा कि अब तो हम लोग एकजुट होंगे और ये जो 9 लाख एकड़ भूमि की बात होती है जो वक्फ की, अब इसमें भी हमें भागीदारी चाहिए, इसमें भी हमें हिस्सा चाहिए, अब इस पर हम लोग फैसला लेंगे। तो ये क्यों किया गया है आप लोगों की तरफ से जो फैसला लिया गया है, और आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, ये 1400 साल पहले इनका धर्म ही आया, जबकि हमारा सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना प्राचीन है। और ये महाकुंभ 1400 साल से नहीं लग रहा है, लाखों वर्ष से हमारे यहाँ महाकुंभ लग रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर रवि जब होई तीरथ पतिया वहीं सब कोई। हमने इसका अंदेशा पहले ही बताया था, जो हम लोग 16 तारीख को धर्म संसद किए थे, कि ये कहीं जो है ये ना कह दें कि ये कुंभ जो लग रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन हो। इसलिए तत्काल जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े नहीं, क्योंकि संत समाज में इसको लेकर के बहुत आक्रोश है। और इसके लिए हम लोग 27 तारीख को पुनः धर्म संसद करने जा रहे हैं कि इस तरह का जो वाकया जो बार बार आता है, कभी संसद भवन को कह देते हैं, कभी एम्स को कह देते हैं, कभी मंदिर को कह देते हैं, ये जहां इनकी मर्जी होती है वही वक्फ बोर्ड का दावा कर देते हैं। इसलिए तत्काल अगर इनके पास कोई कागजात है तो ये ला करके दिखाएं, नहीं तो इनके ऊपर FIR करके इन लोगों को जो है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं और महाकुंभ में इस तरह का व्यवधान डालना चाह रहे हैं, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। आप चाहते हैं तत्काल कार्रवाई हो। स्वामी दयानंद जी, पाताल बाबा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका क्या मानना है? 27 जनवरी को जो आप लोग संत समाज धर्म संसद बुला रहे हैं, उसमें क्या यही मुद्दा उठाएंगे वक्फ वाला, या फिर कुछ और? उठाएंगे। 16 नवंबर को हम लोग ऑलरेडी इस पर मीटिंग कर चुके हैं। और भारत वर्ष के जितने संत हैं, हमारे शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य के नेतृत्व में हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे और इनकी जो है हम लिफाफा को फाड़ देंगे वक्फ बोर्ड को। और सरकार को भी हम आगाह करते हैं कि हमारे वेद मूर्ति जी पहले भी बोले थे कि ये करेंगे, कि हमारे कुंभ का भी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड को करेंगे। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। देखिए, वही आज ये कुंभ में अपना पब्लिसिटी चाह रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के नाम से पूरे मुस्लिम को एकत्रित करना चाहते हैं, पूरे विश्व को। तो आज मैं आपके चैनल से पूरे विश्व को, हिंदुओं को ये कहता हूं कि आप देख लो कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप बचो मत, डटो और इनके साथ डट के रहो। अच्छा, ठीक है, ये आपने अपनी बात रखी। अब मैं जरा जान लेता हूं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर फाजिल अहमद भाई। फाजिल अहमद जी, मेरे को एक बात बताइएगा। देखिए, संत समाज नाराज इसीलिए है, जैसा कि पाताल बाबा भी कह रहे थे, स्वामी दयानंद जी, कि बार बार महाकुंभ का आप लोग जिक्र कर रहे थे। इससे पहले भी जिक्र किया गया, फिर कहा गया कि वहां पर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है, माहौल खराब हो जाएगा। उसके बाद यह कह दिया गया कि ये तो वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। तो क्यों बार बार महाकुंभ का जिक्र किया जा रहा था, और इसी बात से नाराजगी थी इनकी? देखिए, मौलाना साहब ने क्या कहा हम उस पर जाते नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे भाजपा के ही मौलाना है और उन्हीं से कहलवाया जा रहा है। नफरत तो फैलाने का काम बीजेपी करती है ना, और उसके प्रॉक्सी करते हैं। रास और महाकुंभ हमारे देश का पर्व है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। इसमें पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। इस आयोजन में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी अपना काम करते हैं, नौकरियां जो करते हैं वो लोग भी काम करते हैं। हमको कुंभ से सिवाय मतलब हमको खुशी है और कुछ नहीं। बाकी कुंभ का इतिहास जो बाबा ने बताया कि 1 लाख साल पहले पता नहीं आदमी कब आया, सूरज कब क्या हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि साइंस के वो विद्यार्थी नहीं। राजा का नाम सुनिए, राजा हर्षवर्धन का नाम सुने हैं ना आप? राजा हर्षवर्धन कल हुआ था। मैं कह रहा हूँ, जब से मनुष्य पैदा हुआ, ये मनुष्य के पैदा होने के लिए कुंभ लगा था।
अच्छा ठीक है, सुन लीजिए स्वामी दयानंद जी। हाँ अच्छा स्वामी दयानंद जी, ठीक है, 1 मिनट। हाँ कंप्लीट कीजिए फाजिल भाई। दीजिए। हाँ बस 20 सेकंड और लगे। हर्षवर्धन राजा 90 दिनों तक अपना खजाना लेकर के कुंभ में बैठते थे और 90 दिनों तक विश्व सम्मेलन कराकर वो कुंभ को अपना खजाना बांटते थे। कुंभ की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने किया। अच्छा, और हर्षवर्धन ये अच्छा आपके पास इसके कोई फैक्ट है? आपके पास इसके कोई फैक्ट है कि राजा अभी आप डिसाइड करेंगे, अभी आप डिसाइड करेंगे कि कुंभ की शुरुआत कब हुई? तो ये कैसे कर दिया हर्षवर्धन ने? अभी तक आप ये कह रहे थे, आप लोग ये कह रहे थे कि वक्फ की जमीन पर कुंभ हो रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि कुंभ की शुरुआत कब शुरू हुई थी, वो हम बता रहे हैं। हर्षवर्धन राजा ने शुरू किया था। अच्छा। और सुन लीजिए, और हर्षवर्धन की एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति कुंभ मेले में लगी हुई थी, लेकिन इस सरकार ने इस साल कुंभ लगने से पहले उस हर्षवर्धन की मूर्ति को निकाल के अच्छा आप बताइए ना, हर्षवर्धन राजा की जो आप बात कर रहे हैं, बताइए ना कौन से युग की बात कर रहे हैं, कौन से साल की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से इसमें? हर्षवर्धन एक बौद्धिस्ट नरेश थे 2000 साल पहले 12वीं शताब्दी में उनका राज था, और उन्होंने ही प्रयाग कुंभ की शुरुआत की थी। प्रयाग कुंभ में वो अपना खजाना लेकर बैठते थे। अच्छा ये मुद्दा आप देख रहे हैं, हमारे भारद्वाज ऋषि ने प्रारंभ किया था। एक मिनट, स्वामी वेद मूर्ति नंद जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्लीज स्वामी वेद मूर्ति नंद जी प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ हिमांशु जी, पदीन साहब को पहले अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भरद्वाज ऋषि को पढ़ना चाहिए, प्रयाग की महिमा को पढ़ना चाहिए, तब इनको पता चलेगा। जब वेदों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पढ़ना लिखना चाहिए। करेंगे ना, जैसे आज जो है हमारे महात्मा की भूमि पर वक्फ और दावा ठोक रहा है कि ये हमारी जमीन है, जबकि हमारे ऋषि महर्षि लाखों वर्ष से ये अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट पारितोष जी देखिए, वेदों की भी बात करने लगे फाजिल अहमद जी। मतलब ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर तो है ही, लेकिन सनातन धर्म को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा बता रहे हैं। ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। हिमांशु अमितोष जी इनको चुप कराए तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए अमितोष जी। ठीक है, सुन लिया फाजिल भाई। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए क्या है, कुंभ जो है, अब सुनिए, कुंभ जो है वो एक फेस्टिवल नहीं है, वाटर पिक्चर है, उसकी आध्यात्मिकता है, और उसकी आध्यात्मिकता वेदों से है हिमांशु। और मैं आपके माध्यम से चुनौती से कहता हूं फाजिल अहमद को, जो हमारे धर्म को तो नहीं पहचानते पर खुद के मजहब को भी ढंग से नहीं पहचान रहे। मैं रेफरेंस देता हूं आपको, कुंभ की रेफरेंस है अथर्ववेदा में, यजुर्वेदा में, और अथर्ववेदा में एक श्लोक लिखा है हिमांशु, चतुरः कुंभास्तुतर्ता ददामी, और लिखा है पूर्ण कुंभोतिका लहिस्ततम। मतलब ये हुआ है द फर्स्ट बिलोंग टू द हाइम ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द विषयत्री सेक्रीफाइस। और कुंभ का रेफरेंस यह है ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा में। ये बताएंगे हमारे को कुंभ कहां हुआ है और किसने शुरू किया है। लेकिन देखिए कि यार इनकी जानकारी कम है, लेकिन ये विषय क्यों उठता है? कुंभ तो पहले भी हुआ था, महाकुंभ तो पहले भी हुआ था, भारत की सनातन संस्कृति का अध्यात्म है कुंभ, तो कुंभ होगा। लेकिन सुनिए, कुंभ के अंदर में जो ये कहते थे हम कुंभ नहीं मानते, वी आर द हेटर्स ऑफ द आइडोल्टर्स, वी आर द हेटर्स ऑफ द फॉल्सहुड, जिनकी कुरान कह रही है कि आप किसी भी हिंदू त्योहारों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं उसका रेफरेंस देता हूं आपको, कुरान का सूरत 2 आयत 193। हिमांशु क्या कहता है, मुझे एक मौका दीजिएगा। 193 कहता है कि आप किसी भी तरीके से हिंदुओं के त्योहारों में नहीं जाएंगे। कुरान का सूरा 9 कहता है कि जिहादी की पनाह दिखाओ, लड़ो काफिरों से। कुरान का अल फुकरान 25 आयत 172 कहता है वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हिंदू फेस्टिवल। तब भी कुंभ में हमें आना है। चलिए ठीक है, ये तो आपने कुरान को कोट करना भूल गए। अब कुरान में ये भी लिखा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। कहां लिखा है? हदीस के अंदर में। एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं, कुरान के अंदर रेफरेंस दे रखा है कि भाई आप जो है किसी भी तरह से हिंदुओं के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तब भी आपको बिजनेस करना है, अंटिल सुपरवाइजर कैन बी द मुस्लिम, आपको बिजनेस करना है। वक्फ की बात अब क्यों आ रही है भाई? फाजिल भाई से पहले वक्फ प्रॉपर्टी फाजिल भाई, लेकिन आप तो ऋग्वेद की बातें कर रहे थे, आप ऋग्वेद की बातें कर रहे थे। अमितोष पारिक ने तो कुरान के ये सब बता भी दिया, और फिर आप लोग पूर्णतः वैज्ञानिक है। 12 वर्षों में गुरु जो है वो परिवर्तन लेते हैं राशि का। महाराज जी एक मिनट, मुगलों ने सेवा किया इस देश की, अगर काफिर बचते क्या इस देश में? नहीं अच्छा आप तो ये बताइए, जो इन्होंने रेफरेंस दिया क्या गलत दिया? क्या जो रेफरेंस दिया वो गलत दिया है क्या? काउंटर कुरान जो है सबसे प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। एक मिनट स्वामी जी प्लीज आप ऑडियो एक मिनट। नबी पर कूड़ा फेंका जा रहा था, तो कूड़ा फेंकने वाले के लिए दुआ करने गए हमारे नबी। ये देखिए कहाँ की बात, कहाँ
देखिए मुद्दा क्या था अभी तो सुनिए ना अमितोष जी सुनिए ना, आज यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फाजिल भाई ने तो मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की, मतलब महाकुंभ जहां पर हो रहा है उसको आप वक्फ की जमीन बता रहे हैं, आप सबूत भी नहीं दे रहे हैं, सारी चीज नहीं बता रहे हैं, तो ये मुसलमानों को भड़काने वाली बात हुई कि नहीं हुई? किसी का भी नहीं है, ये हिमांशु, नेचुरल रिसोर्सेज है। और नहीं आप देखिए वक्फ की जमीन हर जगह हो जाती है, आप पुलिस चौकी लगाएंगे वो वक्फ की जमीन है, हैदराबाद का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन है, औरंगाबाद में जहाना रोड वक्फ की जमीन है, आपके महाराष्ट्र में 1700 न्यू वक्फ की जमीन आ गई, भेट द्वारका वक्फ की जमीन हो गई, तमिलनाडु में वक्फ की जमीन हो गई, केरला में 600 क्रिश्चियन परिवार को भेज दिया वक्फ की जमीन बोल के। तो ये कुल मिला के एक प्रोपोगेंडा और एजेंडा है, इनको कोई लेना देना नहीं है कुंभ के अध्यात्म से, संस्कृति से, सभ्यता से, सनातन से। इनको सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाना है कि किस तरह से हम कुंभ को बदनाम कर सकते हैं इस सेक्टर। अब देखिए अभी अमितोष जी ने इतनी सारी बातें बताई सैयद भाई कि केरल से लेकर अलग अलग जगह पर, एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह पर ये सब वक्फ की जमीन बता दी जाती है, और इतना वक्फ की जमीन बता दिया जाता है, इतने दावे कर लिए जाते हैं कि अब संत समाज भी कह रहा है कि भाई अब तो हम भी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, जब आप लोग हर जगह हमारी है हमारी है हमारी है, तो हम भी सनातन बोर्ड का गठन करते हैं फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए बहुत देर से बात हो रही है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वक्फ बोर्ड ने ये जमीन ली ली, वक्फ बोर्ड का ये हो गया, वक्फ बोर्ड का वो वाली जमीन का हिस्सा हो गया। वक्फ बोर्ड किसका हुआ? वक्फ बोर्ड भी तो इसी भारत का है ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी देश के संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड के अधिकार दिए गए हैं ना। वो बात कर रहे हैं जो संविधान को खत्म करने की बात कर, ये वो बातें हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं और मनुस्मृति को लागू करने का जो है बात करते हैं। ये लोग, ये क्या हो गया इनको? एक मिनट क्या हो गया इनको? सुनिए स्वामी दयानंद जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। पाताल बाबा आज वो चश्मा नहीं लाया। स्वामी दयानंद जी प्लीज रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास। आपने सैयद जवाद भाई, वो रेबन वाला चश्मा, सैयद भाई आप लोगों को वक्त सुनिए ना, अच्छा लगते हैं, सुनिए सैयद भाई वाला चश्मा लगाइए। सैयद भाई आप भी थोड़ा लगाते हैं, बहुत स्मार्ट। ठीक है सुनिए आप किसी के नहीं सुनिए ना सैयद भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप भी थोड़ा मुद्दे से इधर हो रहे हैं, मैं वापस मुद्दे पर लाता हूं। जो जगह जगह दावे ठोक दिए जाते, आपको अधिकार मिले हैं, वक्फ को अधिकार मिले, आप ठीक है उसमें रहिए, लेकिन हर जगह की ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, एक होता है अधिकार और एक होता है अधिकारों का मिसयूज करना, तो इसी वजह से ये अंधेरगर्दी चल रही है। ये बहुत अच्छा हिमांशु भाई आपने पॉइंट उठाया है, मैं जनता को भी समझाऊं, दर्शकों को भी समझाऊं। एक होता है अधिकार और एक होता है अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना। ये दोनों समुदाय के लोग समझें किस तरीके से सरकार खेल कर रही है दो समुदाय के बीच, सिर्फ अपनी चंद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और चंद वोटों की साजिश करने के लिए। हिंदुओं की आस्था के साथ भी ये सरकार खेल कर रही है और मुसलमानों की आस्था के साथ भी खेल कर रही है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। हिंदू सब एक है, कैसे बताइए? हाँ बताइए। बताओ, सुनिए, देखिए अब इन्होंने ये उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करने वाली है, अडानी की सरकार है, अडानी के लिए काम करने वाली। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कैसे। पाताल बाबा सुनिएगा और सभी हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम, इन्होंने अयोध्या के अंदर जो डिफेंस की जमीन होती है उसका नेचर और कैरेक्टर बदल करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दिया। किसी गरीब जो फाजिल अहमद कर रहे थे वही आप कर रहे हैं, जो फाजिल अहमद कर रहे थे वही आप कह रहे हैं। मुद्दे को बिल्कुल आपने डाइवर्ट कर दिया, आप अडानी लिया इस मुद्दे में, जबकि बात काहे की चल रही है, बात कहाँ की चल रही है, बात वक्फ की चल रही है। उस मौलाना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात पर बात कर लीजिए। पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी, सुनिए सैयद भाई, क्योंकि देखिए आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जैसा संत समाज कह रहा है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। देखिए अगर कोई भी विवादित या भड़काऊ देने वाले भाषण कोई भी दे रहा है, चाहे हिंदू समाज की तरफ से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की तरफ, क्रिश्चियन समाज की तरफ से, और ये धर्म गुरुओं का काम जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। तो ये बयान मुस्लिमों को भी भड़काने वाला है कि नहीं है? ये मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान है कि नहीं है? हिंदू समाज ने कहा, अरे
अब मुसलमान भड़कता ही नहीं है, किसी के भड़काने से, किसी के कहने से मुसलमान नहीं भड़कता। मुसलमान संविधान से चलता है और अच्छा। चलना चाहता है, अमन अमान से चलना चाहता है। पत्थर कौन चलाते हैं संभल में? अगर संविधान सही पानी से भड़क गया मुसलमान तो संभल में, मुसलमान पानी से भड़क गया संभल मैं में। उसमें, अरे सुन तो लीजिए, देखिए मैं तू मैं पे नहीं जाता इस देश में। सुनिए महामंडलेश्वर जी, सुनिए, मैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बात करें। इस वक्त देश के अंदर, सुन तो लीजिए, हमें लड़ना है इस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों से। HMPV वायरस आ गया। नहीं वो ठीक है, HMPV वायरस, उस पर भी चर्चा चल रही है, ठीक है, उसको लेकर एहतियात बढ़ी जा रही है। स्वामी दयानंद जी एक मिनट, मुसलमानों की मदद करी, एक मिनट, हिंदुओं की मदद खतरनाक जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वायरस है, इसको भी खत्म करना एक मिनट। स्वामी वेदमूर्तिनंद जी, स्वामी वेदमूर्तिनंद जी, देखिए अब तो अलग अलग मुद्दे आएंगे। देखिए अभी अडानी, अयोध्या, उसके बाद अब यहाँ पर HMPV आ गया, उन सब पर बात होगी, जब जरूरत होगी उन सब पर बात होगी। लेकिन यहां बार बार कुंभ को लेकर ऐसी बयानबाजी, उसके पीछे आपको क्या लगता है मंशा क्या है? कुंभ को लेकर बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इनका मंशा कुछ और नहीं है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का मंशा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ होता है और ये देखिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, साथ में इसका वैज्ञानिक महत्व है। ज्योतिषा नाम वेदा नाम चक्षु, ज्योतिष में कहा गया है कि 12 वर्ष में एक बार गुरु जो है वह राशि परिवर्तन करता है और उस समय जो अद्भुत संयोग बनता है, तिथि वार नक्षत्र योग करण और जो समावेश बनता है उस समय का, तब जाकर के अद्भुत महाकुंभ का हम लोग जो है उस दिन स्नान करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो HMPV वायरस है उससे भी ज्यादा खतरनाक ये वक्फ बोर्ड नाम का वायरस है, इसको तत्काल खत्म करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारी प्राचीन धरोहर अयोध्या, मथुरा, काशी, सारे पर ये दावा ठोक रहे हैं और अब तो महाकुंभ के ऊपर ये दावा ठोक रहे हैं। इसलिए ये वक्फ बोर्ड का नाम वायरस को तत्काल खत्म करे और हम लोग इसके लिए साधु संत जो है महाकुंभ में आगाज करने जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का नाम का वायरस को तत्काल खत्म। अच्छा, तो आप लोग ये मांग करेंगे क्या वो 9 लाख एकड़ में से आपको भी जमीन चाहिए? 10 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड मैं एक सवाल देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लीजिए। मैं 10 सेकंड, महाराज इतने सालों से, हजारों वर्षों से कुंभ हो रहा है, लगभग और भी सालों, देश आजादी के बाद कई कुंभ हुए, बड़े कुंभ हुए और बड़े आयोजन। आज मुगलों के जमाने कभी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं खड़ी हुई, कोई बड़ी समस्या। ये क्या बात है कि पहली बार कुंभ के अंदर समस्याएं खड़ी हो ये रही? समस्या तो आप लोग ने ही पैदा किया ना, आप लोग ही कह रहे हैं कि ये महाकुंभ जो है वक्फ बोर्ड के जमीन पर हो रही है, ये कैसी बात कर रहे हैं? इससे पहले नहीं हुई इस तरह की बात। अच्छा, ठीक है, मुझे सुनिए समाज में आक्रोश है, इसका मिसयूज कर रहे हैं, अपना मिसयूज। ठीक है, इस पर मैं, ठीक है, तो फाजिल भाई मेरे को एक बात बताइए, फाजिल भाई आपको लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गलत बयान दिया है? देखिए मानसू भाई, मुगलों के जमाने में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गलत बोला है, मानते हैं आप, एडमिट करते हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा तो ठीक है, तो मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई नहीं लोगों ने करना है कि हमको करना है। नहीं तो आप लोग अपनी तरफ से बोलिए ना कि भैया ऑल इंडिया मुस्लिम जमात गलत संदेश देता है समाज में, राष्ट्र में करके खत्म करते तो आप ये बात सुनिए ना, आप यहां पर ये बात बोल दीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात समाज में गलत संदेश दे रहा है, बोलिए ना। सुनिए अंशु भाई, आप पहले बोलिए ना, आप बोल रहे हैं ना कि गलत है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात समाज में गलत संदेश दे रहा है, बोलिए। अरे कंडेम कर रहे हैं तो कहां आप सुन रहे हैं हमारी बात? अरे तो खुलकर बोल दीजिए ना, मुस्लिम भाइयों से बोलिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ना सुना करें। सुनिए ना, इस देश में बोलिए तो पहले बोलिए, तो आप मुद्दा डाइवर्ट करेंगे, मैं सीधे खड़ा हूं, बताइए ना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मुस्लिम युवाओं को बरगला रहा है, तो उससे दूर रहिए, ये बोल दीजिए। एक वायरस का नाम आया ना, सुनिए ना, अब आप नहीं बोलेंगे, अछूत बना। आप तो अच्छी बातें बोलते हैं ना, इस धरती पे कोई दूसरा है ही नहीं, आप तो अच्छी बातें बोलते हैं ना, बड़ी बातें कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मुस्लिम युवाओं को गलत राह दिखा रहा है, ये बोलिए। हिंदुओं का धर्म सिखा रहे थे, भेदभाव, वो किसी को नीचा, इससे बड़ा वायरस कुछ हो ही नहीं सकता। ये संविधान का देश है, जो लोग इस वायरस को पाल के घूम रहे हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन जो है उनको खत्म कर देना चाहिए। अमितोष जी एक बार भी नहीं बोला,
मैं फिर बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फाजिल भाई बोलेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मुस्लिम युवाओं को गलत राह दिखा रहा है, इसको फॉलो मत कीजिए। बोलिए। भाई आपने आपको सबसे शुरू में कहा कि भाजपा के मौलाना है। अरे भाजपा क्या, आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का नाम लीजिए, आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात तो बोलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बोल पाएंगे आप? अरे हम तो बोल ही रहे हैं, कैसे बोले? बोलिए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात युवाओं को बरगला रहा है, मुस्लिम युवाओं को खुल के बोलिए, बोलिए। इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये बताइए ना हमको, क्या है इनकी ऑथेंटिसिटी? तो नहीं है ना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ऐसे ही। अरे तो जो बोल रहे हैं वो बोल दीजिए आप। होती है क्या? एक आदमी से जमात होती है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात फर्जी है, आप ये कह रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात फर्जी है, आप ये कह रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात फर्जी है, ये कह रहे हैं आप? कि जो हिंदू मुसलमान फाजिल भाई मुस्लिम स्कॉलर है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात फर्जी है, आप ये कह रहे हैं? फर्जी नहीं है, ही नहीं है ही नहीं। अच्छा ही नहीं, अच्छा अस्तित्व ठीक में ही है। नहीं है। अब अमितोष जी एक पॉइंट वाली बात देखिए, ये सारी चीज तो हो गई, ये चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सब जगह पहुंचनी चाहिए, ये सब जगह पहुंचनी चाहिए कि फाजिल अहमद कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कोई कद नहीं है ही नहीं, और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जैसे लोगों को इग्नोर करें जी, जो मुस्लिम युवाओं को बरगला रहे हैं। अब अमितोष जी मेरे को एक बात बताइए, जब अमितोष जी ये यहां पर वक्फ बोर्ड की बार बार बातें की जाती हैं, अब सनातन बोर्ड की हिंदू ये संत समाज की तरफ से मांग की जा रही है, तो अब आगे आप क्या तस्वीर देखते हैं? जो संत समाज कह रहा है कि भैया अब तो हमें इससे भी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि हर जगह वक्फ 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 करते जा रहे हैं आप लोग। अरे मठ मंदिर ले नहीं रखे हैं क्या? नहीं देखिए सनातन हिमांशु, मठ मंदिर सनातन आप बोर्ड लोगों से अपने आप नहीं में है। एक बहुत अलग विषय है। वक्फ के अंदर में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश यहां से चले गए थे, तो भारत के सेक्युलर देश के अंदर में वक्फ को ला दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ला दिया गया, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ला दिए गए। ये सारे एक्ट सेक्युलर नहीं है, ये सारे एक्ट रेडिकल है। क्यों रेडिकल है? कि सारे हिंदुओं को टारगेट करते हुए, वक्फ जमीन है तो हिंदुओं की जमीन ले लो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हिंदुओं को पूजा का अधिकार ले लो, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट तो मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में ले लो। और ये इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अली नकवी की किताब थी जिसमें कहा था मुस्लिम कैन नेवर बी सेक्युलर। और एक और पूछते हैं, एक और सवाल मैं हिमांशु आपके माध्यम से पूछ लेता हूं, जब बड़ी बड़ी वक्फ की बात कर रहे हो, सैयद जमात से डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं। प्रीवी काउंसिल ने 1891 में, डेट भी बता रहा हूं, 24 फरवरी 1891 में एक जजमेंट दिया था, कहा वक्फ इज ए बैड एक्ट, इट्स अ वर्स्ट एक्ट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो क्यों ये आज ये बातें बोल रहे हैं? बोल दीजिए वक्फ की जमीन नहीं है कुंभ मेला, ये भारत की जमीन है, ये सरकार की जमीन है। लेकिन नहीं, ये नहीं बोलेंगे, जमात को बुरा नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे वक्फ की जमीन है। लेकिन ठीक है सैयद जवाद भाई, कन्वर्जन के विषय ले आएंगे, पोस्टर के लिए आएंगे, वक्फ सीधे आपसे सवाल है, सीधे आप ही जवाब दे दीजिए प्लीज। सैयद भाई सीधे आपसे बात कही, आप ही जवाब दे दीजिए। हाँ मैं देखिए सबसे बड़ी बात मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ हिमांशु भाई कि वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत आपत्ति है इनको कि वक्फ ने ये जमीन ले ली, वक्फ का ये डिसीजन आ लिया। अमितोष पारिक और इनकी पार्टी या इनका दल या इनसे जुड़े हुए लोग, आज जो हमारी जमीन चाइना ने कब्जा करी है, एक अल्फाज मुंह पे नहीं निकलता, इन लोग एक अल्फाज नहीं निकलता। ये बेशर्मी की परिभाषा है। की बात करिए आप, देश के वक्फ की अंदर जमीन की बात, वक्फ की, अच्छा मतलब देश वाला चाइना में जाके जो मस्जिदें टूट रही है तब क्यों नहीं बोलते आप सैयद जवाद? चाइना में मस्जिदें टूटती तब क्यों नहीं बोलते आप? जमीन चाइना में मस्जिदें तोड़ते तब क्यों नहीं बोलते? वहां नहीं खुलेंगे आपके मुंह, वहां वक्फ की जमीन नहीं होगी, वहां वक्फ की जमीन नहीं होगी सैयद जवाद, वक्फ की जमीन भारत में होगी। ये किस तरह का दोगलापन है आपका? चाइना अमेरिका आप कहाँ पहुंच जाते हैं? शब्द नहीं बोला, चाइना में मस्जिदें तोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड तो चाइना में मस्जिदें तोड़ रही है, आपका वहां मजहब नहीं है क्या? सुन तो लीजिए, आपके लिए देश बड़ा है या आस्था बड़ी है? आपके लिए देश का मुद्दा बड़ा है या आपकी आस्था बड़ी? चलिए बताइए, चलिए जवाब दीजिए। आपके लिए देश बड़ा, आस्था आपकी बड़ी है? देश आस्था से ही चलता है, विरोधी पने से नहीं चलता। नहीं देश आस्था से चलता है, देश आस्था से चलता है। अरे भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र करेगा, आप संविधान को भी नहीं मानते। ये आस्था के बुनियाद पर देश नहीं चल सकता। नहीं, आस्था को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि देश आस्था से चलता है, उसकी रीजन, उसका रीजन, आस्था को आप कैसे परिभाषित करते हैं? अरे आस्था को आप परिभाषित कैसे करते हैं? सुनिए ना, ये समझ रहे, सुनिए ना, सुनिए, आस्था और धर्म में अंतर है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे गलत हो रहा है सैयद जवाद भाई, बात हुई, अब सुनिए,
आपने कहा कि देश आस्था से नहीं चलता, मैं कहता हूं कि देश आस्था से चलता। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। आस्था और धर्म में अंतर है। आस्था होना मतलब विश्वास होना। अरे चाइना ने जमीन ले ली। सही है जब्बार भाई, सुनिए 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 सुनिए। आस्था और धर्म में अंतर होता है। आस्था और धर्म में अंतर होता है ना। आप गलत तरीके से आस्था को परिभाषित कर रहे हैं। आप गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और आपने बखूबी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की। आपने बखूबी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की। आपने क्या यहां पर एक बार भी ये बात बोली कि बार बार वक्फ के नाम पर ये वक्फ का वो वक्फ का ये सब कब्जे करने की जो बात कही जाती है गलत है? बताइए बताइए ना। आज सैयद जमवाद को क्या हो गया हिमांशु जी? नहीं कहते हैं क्योंकि ये जन संविधान इसलिए नहीं मेरे भाई, नहीं, हर जगह सैयद भाई हर जगह जो ये कहा जाता है ये वक्फ का वो वक्फ का ये भी वक्फ का ये भी वक्फ का, ये गलत है कि नहीं है? ये वक्फ के नाम पर जो अंधेरगर्दी चलती है ये गलत है कि नहीं है? इसका जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब आप नहीं देंगे। वक्फ के नाम पर अंधेरगर्दी चलती है कि नहीं चलती है ये बताइए, प्लीज बताइए। अरे ऐसे तो सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट जिसमें अंधेर नगरी चल रही है। तो मतलब आप मानते हैं कि वक्फ पर भी चल रही है? मानते हैं ना? अरे सरकार के अंदर चल रही है। अरे तो वक्फ पे मानते हैं कि नहीं आप? जब आप गलत को गलत बोलते हैं, सुनिए ना, जब आप गलत को गलत बोलते हैं तो खुलकर बोला करिए। वो गलत बोल रही है। ऐसा सुनिए, बहुत से वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए। बहुत से साधु संतों को लगे नहीं लगे, आसाराम पे लगे, राम रहीम पे लगे। नहीं बिल्कुल। और जो कसूरवार है वो जेल में है ना, जो कसूरवार है वो जेल में है ना। आप यहां पर सुनिए ना, आप यहां पर नहीं, जो वक्फ के नाम पर जो अंधेरगर्दी चलती है उस पर नहीं बोल पा रहे। नहीं है जाकिर नाइक भगोड़ा जो है उसके ऊपर भी तो बोलो। जाकिर नाइक भगोड़ा के ऊपर चेंज कर देंगे। प्लीज सबको म्यूट कीजिए, प्लीज सबको म्यूट कीजिए, क्योंकि फाइनल कमेंट सबको लेना है इसलिए। अब अमितोष जी, ये वक्फ और सनातन बोर्ड, अब आने वाली तस्वीर आप क्या देखते हैं? फाइनल कमेंट बताइएगा, सबसे लेता हूं। हिमांशु जी, मैं एक ही तस्वीर देखता, वो है अहम राष्ट्रीय भिर्वगो निजो भूया सुत्तम, लेट मी बी द बेस्ट कॉज फॉर द नेशन डेवलपमेंट अथर्व वेदा। और अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम भारत के संविधान की बात करते हैं जिसके अंदर वक्फ जैसे ब्लैक और ड्रैकोनियन कानून की कोई व्यवस्था नहीं है और किसी तरह से एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। उसको खत्म करना चाहिए और कुंभ को सेक्युलर ना बना के एक सनातनी त्योहार है, उसको सनातनी त्योहार रह देना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, अभी तक जगह जगह जहां दावा किया जा रहा था कि ये भी वक्फ का है वो भी वक्फ का, और जहां पर वक्फ का नहीं है वहां पर भी वक्फ का बना देंगे, और जो कुछ तथाकथित मौलानाओं की तरफ से कहा जा रहा था, तो आज कम से कम एक बात तो स्थापित हुई है कि ऐसे मौलानाओं से मुस्लिम युवाओं को दूरी बनानी चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है, वरना माहौल जरूर खराब होता है। तस्वीर देख लीजिए मौलाना साहब की जो नीचे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।